हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जानते हैं डिसिमल नंबर। द नंबर दैट हैज़ अ डिसिमल पॉइंट, वैसी संख्या जिसमें डिसिमल पॉइंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिसिमल नंबर कहते हैं। ये जो डिसिमल पॉइंट है वो होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करता है। होल पार्ट से फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करता है, अलग करता है। फॉर एग्जाम्पल 1.5, 2.5, 2.75, 3.2456, 2.3333, 7.10, 1001, 0001, ये सारे क्या है, डिसिमल नंबर है। तो किसी किसी में एक डिजिट हो सकता है डिसिमल पॉइंट के बाद, 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 3-4 डिजिट भी हो सकते हैं, अनेक डिजिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। यहाँ पे 3 प्रकार का डेसिमल नंबर होते हैं। सबसे पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि कुछ डिजिट के बाद वो टर्मिनेट होता है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। इंड आफ्टर सम डिजिट, कुछ डिजिट के बाद क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल 1.5, 2.45, 5.854 etc, ये सारे के सारे क्या है, टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे देखो 1 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो गया, मतलब इसके बाद कोई डिजिट ही नहीं आएगा। 2 डिजिट के बाद यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, कहीं कहीं पे 4 डिजिट के बाद भी टर्मिनेट हो सकता है, 5 डिजिट, 7 डिजिट, 9 डिजिट के बाद भी टर्मिनेट हो सकता है। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पॉइंट के बाद ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट ही नहीं होता है, यानी ख़त्म नहीं होता है, बार बार डिवीजन के बाद जो है आते रहता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है। टर्मिनेट होने का मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। आप लॉन्ग डिवीजन करते जाओगे तो ऐसा भी होता है कि कभी 0 आता ही नहीं है रिमाइंडर। तो ऐसी स्थिति में वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मेनली 2 प्रकार के होता है। सबसे पहला है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटेशन जो अब बार बार डिवीजन करोगे, लॉन्ग डिवीजन करोगे तो बार बार रिपीट होने लगता है डिजिट, तो ऐसे डेसिमल को हम नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 0.333, 1.121212, यहाँ पे है 2.234, 234, 234। जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट रिपीट हो, 2 डिजिट भी बार बार रिपीट हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 डिजिट भी बार बार रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बनाती है, यहाँ पे क्या बनाती है, पैटर्न बनाती है। यहाँ पे देख सकते हो कि पॉइंट के बाद जो डिजिट 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 यानी कि 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रही है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 बार बार रिपीट हो रही है। तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन का मतलब होता है नहीं, ये ध्यान रखना है। नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म भी नहीं हो रहा है, नॉन रेकरिंग जो रेकरिंग नहीं है, यानी कि जो है एक पैटर्न भी नहीं बना रही है। नो यानी रिपीटेशन ऑफ पैटर्न, किसी तरह का कोई पैटर्न यहाँ पे बन ही नहीं रही है, तो रिपीटेशन भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, ये सारे के सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। और मैंने बताया था, जब इरेशनल नंबर बताया था, तो इरेशनल नंबर का दूसरा नाम भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था √2, √3, जब इसका हम डिसिमल पॉइंट में एक्सपेंशन करेंगे तो 1.41421356, यहाँ पे देख सकते हो कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं इसमें किसी तरह का कोई रिपीटेशन बन ही नहीं रहा है, किसी तरह का कोई रिपीटेशन नहीं बन रही है। जब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो कोई पैटर्न भी नहीं बनेगा। तो ऐसे डेसिमल को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाउ टू चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आपके पास दिए हुए फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को कैसे चेक करोगे कि वो टर्मिनेट है या नहीं है। विदाउट एनी डिवीजन, किसी तरह का कोई डिवीजन, बिना डिवीजन के पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे तो हम डिवीजन करके सब सारे बच्चे लगभग जानते ही हैं कि 1 में 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं लगेगा तो पॉइंट देंगे, 0 देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से लगेगा 8 बार में, तो यहाँ रिमाइंडर 2 आया, फिर से 0 लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 20, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे हम डिवीजन करके पता करते हैं, लेकिन हमको विदाउट एनी डिवीजन हमको जानना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो उसके लिए एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसको आपको जानना है। टू बी टर्मिनेटिंग डिसिमल, डिनोमिनेटर शुड बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m 5 पावर n या फिर 2 पावर m इंटू 5 पावर n। इसका मतलब है कि जब भी हम डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर या तो 2 पावर m पावर फॉर्म में होनी चाहिए या 5 पावर n फॉर्म में होनी चाहिए या फिर 2 पावर m इंटू 5 पावर n फॉर्म में होनी चाहिए। यानी ये तीनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म में अगर है तो हम कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा, जब हम उसका पॉइंट में एक्सपेंशन करेंगे तो। अदरवाइज अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो या प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या फिर दोनों आना चाहिए, 2 इंटू 5 आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। जैसे यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है, तो 4 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ऐसी छोटी छोटी टुकड़ा में तोड़ देना जिसका फैक्टर 2 आना चाहिए, यानी प्राइम नंबर आना चाहिए, 2, 3, 5, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो हम ओवरऑल लिख सकते हैं क्या, 2 पावर 2 लिख सकते हैं। 2 पावर 2 का मतलब ये कौन सा फॉर्म में आ गया, 2 पावर m फॉर्म में आ गया। तो हम डायरेक्टली इसको कह सकते हैं कि दिस फ्रैक्शन इज द टर्मिनेटिंग डिसिमल। ये कौन सा डिसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। ये कौन से डिसिमल होगा बाबू, फोर को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2। तो ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। तो विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन, बिना किसी डिवीजन के हमको पता करना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म में आ गया बाबू, 5 पावर n फॉर्म में आ गया। तो ये भी हम कह सकते हैं क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। 20 जो होगा, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कर लेना, लिख लेना है, 2 से भाग कर देना है, फिर 2 से भाग लाएंगे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार 2 आया है तो 2 पावर 2 लिखेंगे इंटू 5 पावर 1 लिखेंगे। तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया बाबू, 2 पावर m इंटू 5 पावर n फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ये भी आपका जो है टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। ठीक उसी प्रकार से 24 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 24 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 इंटू
3 लिख सकते हैं, 2 पावर 3 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या समस्या हुआ, 2 पावर 3 इंटू 3, मैंने कहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा डिजिट आना ही नहीं चाहिए। अगर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नहीं आ रहा है तो ही टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया 24 को, तो यहाँ पे 3 आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ गया, 3 आ गया, तो दिस फ्रैक्शन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, इसको सॉल्व करके लाना है। 13/8, 17/16, 29/50, 23/30, ये सारे आपको करके लाना है। नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर को हम या तो कैपिटल आई या कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। -इन्फिनिटी से लेके -1, 0, फिर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो निगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 3 टाइप के इंटीजर होते हैं। नेगेटिव इंटीजर को हम i माइनस से डिनोट करते हैं। -इन्फिनिटी से -1 तक के जितने भी इंटीजर है वो सारे के सारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। न्यूट्रल 0 को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। द नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, वैसे इंटीजर जो ना पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। एग्जाम्पल 0, 0 इज कॉल्ड न्यूट्रल। 0 को हम ना पॉजिटिव कहते हैं ना नेगेटिव कहते हैं, 0 क्या है, न्यूट्रल है। पॉजिटिव इंटीजर को हम i प्लस से डिनोट करते हैं क्योंकि ये प्लस है, पॉजिटिव है। 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं और नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। होल नंबर, इसको हम W से डिनोट करते हैं। द ऑल पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। यानी नेचुरल नंबर में हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर इक्वल टू होल नंबर। छोटी छोटी कंसेप्ट है। टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। ऑड नंबर, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है, ऑड नंबर है। इवन नंबर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 ओनली, जो संख्या 2 से डिविजिबल होगा वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। इसको हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 etc ये सारे क्या है, इवन नंबर है। प्राइम नंबर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको प्राइम नंबर एक्चुअली में होता क्या है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स एज 1 एंड इटसेल्फ, यानी वैसी संख्या जिसके पास केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ यानी खुद और एक। यानी वैसी संख्या, दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल होगा। 1 से तो सारे संख्या वैसे भी डिविजिबल होते हैं, तो 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11 etc ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। नोट 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा यूनिक नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम है और साथ ही साथ स्मॉलेस्ट नंबर भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और
इवन के साथ साथ ये क्या है, प्राइम है। इसके अलावा कोई भी नंबर इवन है और प्राइम है ऐसा नहीं है। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर है वो सारे प्राइम नहीं हो सकते हैं। को प्राइम नंबर, पेयर ऑफ टू नंबर्स विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी नेचुरल नंबर का वैसा पेयर जिसका HCF 1 होता है, दैट मीन्स उसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, तो उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 8, 9, 16 ये सब क्या है, को प्राइम नंबर है। पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का जो कंसेक्यूटिव पेयर होता है वो सारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। 1, 2, 2, 3, 3, 4, उसके बाद 4, 5 etc ये सारे क्या है, को प्राइम नंबर है। इन द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव प्राइम नंबर ओनली, को प्राइम नंबर के पेयर में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइम नंबर ही होगा, ये जरूरी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। उसमें बस देखना यह है कि जो भी हम दो संख्याएं ले रहे हैं उसका HCF 1 होना चाहिए, दैट्स ऑल। ट्विन प्राइम नंबर, द पेयर ऑफ प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस एज 2, प्राइम नंबर का वैसा पेयर जिसका डिफरेंस 2 होता है उसको हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, हिंदी में जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3 ये गलती से लिखा गया, 2, 3 ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। 3, 5 होगा, 5, 7 होगा, 11, 13 होगा, 17, 19 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, 5, 7 का डिफरेंस भी यहाँ पे 2 है, 11, 13 का डिफरेंस 2 है, 17, 19 का डिफरेंस 2 है। तो इसलिए ये सब क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर होंगे, यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा, उसी को हम ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, राइट ट्विन प्राइम नंबर अप टू 100 तक में ट्विन प्राइम नंबर आपको लिख के लाना है। ये होमवर्क है आपके लिए। और 100 तक में आपको को प्राइम नंबर भी लिख के लाना है, यानी को प्राइम नंबर 20 को लिखे। ऐसे तो को प्राइम नंबर इनफाइनाइट होंगे। कंपोजिट नंबर, द नंबर हैविंग 3 और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसे नंबर जिसका फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 हो या 3 से अधिक होगा उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। 4, 6, 8, 9, 10। अगर हम 4 की बात करें तो 4 देखना ये कि किस किस संख्याओं से ये डिविजिबल है। तो ये 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा और 4 से डिविजिबल होगा। यानी 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 4 से भी लग जाएगा। यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया बाबू इसका? 3। नंबर ऑफ फैक्टर इसका 3 हो गया, इसीलिए ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। 2 से डिविजिबल होगा तो प्राइम नंबर होगा, 3 या 3 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल होगा तो कंपोजिट नंबर होगा। नोट में याद रखना है, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर एज 1। यानी 1 एक ऐसी संख्या है जो न ही प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 के पास केवल एक ही फैक्टर होते हैं। यानी 1 जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल होगा, 1 के अलावा कोई दूसरे संख्या से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन में जनरली स्कूल के एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि 1 इज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो हम कहेंगे 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। व्हाई? बिकॉज
It has only one factor. That's why this number is called neither prime number nor composite number. A square number. The number formed by multiplying a number by itself. किसी संख्या को हम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये स्क्वायर नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4. 4 क्या होगा? स्क्वायर नंबर होगा. 16 के लिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए हैं. 16 के लिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या आया है? स्क्वायर नंबर. 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25. 25 क्या होगा? स्क्वायर नंबर होगा. 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 36. 36 क्या होगा? स्क्वायर नंबर होगा. ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर होते हैं. क्यूब नंबर. द नंबर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. किसी संख्या को खुद से 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? क्यूब नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 को हम 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, आपस में कितना आया? 8 आया. तो 8 क्या होगा? क्यूब नंबर होगा. क्यूब नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 के पावर 3. हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 लिख सकते हैं. चूंकि पावर यहाँ पे 3 है, पावर क्या है बाबू? 3 है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं. ठीक उसी प्रकार 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, क्या आएगा? 27. 27 क्या होगा? क्यूब नंबर होगा. उसी प्रकार 4 इंटू 4 इंटू 4. 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, जो कि क्यूब नंबर होगा. हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो स्क्वायर भी होता है और क्यूब भी होता है. स्क्वायर भी होता है और क्या होता है? क्यूब भी होता है. जैसे हम बात करें 64. 64 जो होता है ये स्क्वायर नंबर भी होता है, क्यूब नंबर भी होता है. स्क्वायर किसका होगा? 8 का. क्यूब किसका होगा? 4 का. तो कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं, कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, इन्फिनाइट नंबर है जो स्क्वायर भी है एज वेल एज क्यूब भी है. तो ऐसे नंबर्स को याद रखना है. बस 100 तक फिलहाल याद रखना है. कंपटीशन में ये सब डिटेल में पढ़ना है. परफेक्ट नंबर. इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज ट्वाइस द नंबर इटसेल्फ, दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर. 6, 28, 496 ये सब क्या है? परफेक्ट नंबर है. ऐसा क्यों? क्योंकि हम 6 का ऑल फैक्टर पहले निकालेंगे. 6 का फैक्टर्स जो होते हैं 1 होते हैं. 1 तक सभी का फैक्टर होते हैं, क्योंकि 1 से सारे संख्या डिविजिबल होते हैं. इसलिए 1 जो है सारे संख्या का फैक्टर्स होगा. 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा. सारे फैक्टर को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है? 12 आता है, जो 2 इंटू 6 यानी खुद के डबल, खुद संख्या का डबल होगा. तो उसी को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे. उसके बाद परफेक्ट नंबर जो होता है 28 होता है. 1, 2, 4, 7, 14 और 28 सारे को जोड़ेंगे तो 56 आएगा, जो कि खुद का डबल होता है. 100 तक में 6 और 6 एक ऐसा संख्या है जो परफेक्ट नंबर है. 100 तक में, 100 तक में और कोई संख्या नहीं है जो परफेक्ट नंबर हो. इसके बाद 100 के बाद आता है 496 जो परफेक्ट नंबर होते हैं. यहाँ मैक्सिमम आपको 3 तक जानना है, इतना काफ़ी है, इसके अलावा नहीं जानना है. फ्रैक्शन. अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी ऐसी संख्या जो किसी होल नंबर का या किसी भी ऑब्जेक्ट के होल को एक पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, पोर्शन को डिनोट करता है, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं. इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b. फ्रैक्शन को हमेशा a/b के फॉर्म में लिखते हैं.
जहां ए और बी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा बाबू, क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। फ्रैक्शन कैन नॉट बी निगेटिव, फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शन को ए बटा बी के रूप में लिखते हैं, जिसको जहाँ पे ए को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और बी को डिनोमिनेटर कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, बेसिक चीज़ें हैं, जानना जरूरी है, जितना ही बेसिक चीज़ें उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, दो या दो से अधिक, उसको हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 2/3, 4/3, 11/3, यहाँ पे डिनोमिनेटर सब क्या क्या है, 3, 3, 3, इसीलिए ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। 1/4, 3/4, 5/4, 13/4, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 4, 4, 4, इसलिए क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन, टू और मोर फ्रैक्शंस हैविंग अनइक्वल डिनोमिनेटर, दो या दो से अधिक ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अनइक्वल होता है, उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे डिनोमिनेटर यहाँ पे देखो 4 फ्रैक्शन गिवन है, चारों फ्रैक्शन में से डिनोमिनेटर किसी का सेम नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 7 है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा क्यों होता है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 1/2, 2/3, 4/5, 10/18, यहाँ पे देखो 1 छोटा है, 2 बड़ा है, 2 छोटा है, 3 बड़ा है, यहाँ पे 4 5 से छोटा है, 10 19 से छोटा है, इसलिए क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से बड़ा होता है हमेशा। 3/2, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। 4/3, ये बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, मिक्स फ्रैक्शन का भी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। मिक्स फ्रैक्शन का ये फॉर्मेट होता है, इसको ध्यान में रखना है, Q होल R/D, जहाँ पे Q क्या है, कोशेंट है, R रिमाइंडर है और D डिवीजर है। 1 होल 1/2, 2 होल 1/3, 5 होल 4/7, 7 होल 11/15, ये सब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन का बाबू एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे 2 होल 2/3 अगर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या छुपा रहता है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा रहता है, प्लस छुपा हुआ रहता है, ध्यान रखना है। क्योंकि इसको जब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2/3। जब 2 + 2/3 लिखेंगे, यहाँ पे बटा में कुछ नहीं, 1 लिखेंगे, 1 3 का एलसीएम लेंगे, 3 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम 6 + 2, तो कितना आएगा, 8/3। 8/3 ये क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये पहले था मिक्स फ्रैक्शन, अब आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, a fraction that looks different but has the same value as another fraction is called equivalent fraction। वैसे फ्रैक्शन जो देखने में अलग सा लगे लेकिन वैल्यू सेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे 1/2, 2/4, 5/10, 7/14, ये सब देखने में भले डिफरेंट लग रहा है, लेकिन इसका वैल्यू क्या है, सेम है। 1 को पॉइंट में लाओ, वैल्यू चेक करने के लिए क्या लाना है, पॉइंट में लाना है। इसको क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 0. ये भी 0.5 होगा, ये भी 0.5 होगा। जब भाग करेंगे इसको, ये भी 0.5 होगा। तो सारे वैल्यू क्या है, 0.5 है, इसलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक सभी बच्चों को बातें समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं। आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं तैयार हूँ।